फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये आज ये एफआईए है, उसने जस्टिस अतर मिनल्लाह की जो ये कोर्ट है उसके अंदर ये एडमिट किया है कि जो ये केस है ये दे वांट टू टेक बैक पीका के ये सेक्शन 20 के तहत जो आपके पर ये फाइल की गई थी, कोई एक कंसर्न शहरी कोई सिटीजन थे जिन्होंने ये फाइल किया था केस। तो अब जो है कि आपको क्या उम्मीद है एज अ जर्नलिस्ट और लाइक अ यानी फॉर्मर पेमरा चेयर और फिर एज यू वर्कड एज एन एडिटर जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये ऑलरेडी एक ट्रेंड बना हुआ है जर्नलिस्ट कमेंटेटर्स क्रिटिक्स को परसू करना? आपको लगता है कि विल यू बी सेफ या फिर डू यू एक्सपेक्ट कि आगे जाके ये फिर दोबारा ऐसी कोई केसेस पॉप अप होंगे या परसूट्स पॉप अप होंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये मुझे लोग बहुत ज़्यादा ये बात कह भी रहे हैं कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये चलेगा। और इसका अंदाज़ा मुझे भी है, इसलिए कि जिस तरह की फाशिस्ट स्टेट बनती जा रही है हमारा मुल्क, उसमें कुछ भी हो सकता है। जो मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो मुखालफीन हैं जिनको तकलीफ़ है हमारे बोलने से या सवालात उठाने से, वो उनको ना आइन की परवाह है, ना कानून की, ना ही उनको ज़मीर अपने की परवाह है, ना ही मेरा ख़्याल है उनको अल्लाह का खौफ है। वो अपनी ताकत में, अपनी हुक्मरानी में, ज़ुल्म में इतना आगे जा चुके हैं कि उनका ज़हन और उनका दिल इससे समझने समझने से कासिर है कि वो उन्हें आइन और कानून पे चलना चाहिए। एफआईए ने गलती मानी है अपनी अदालत में, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एफआईए देखे ना, प्रॉब्लम तो ये है कि वो जो छुपे हुए हाथ हैं एफआईए के पीछे, जिन्होंने पहले दबाव डाल के ये केस करवाया और फिर अब जब जब ये उनकी जान फंस रही थी इसमें और नहीं छूट रही थी जान, तो एफआईए को कुर्बानी का बकरा बना के उनको मजीद बेइज्जत करवा दिया। उन ऑफिशियल्स को भी जो ये सारा केस, वो इनफरादी लोग जो ये सारा केस हैंडल कर रहे थे, जो मुझे नोटिस भिजवा रहे थे, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे थे, और वो देख लें अब उन्हें आके खुद ये बात करनी पड़ी कि अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ी। लेकिन पीछे जो हाथ हैं, जो असल कल्प्रिट, जो असल मुजरिम हैं, और वो मुजरिम आइन और कानून के हैं पाकिस्तान के, और वो समझते हैं कि हम जितना जुल्म इस मुल्क के अवाम पे करेंगे, इनके पैसे से, टैक्सेस से तनख्वाहें लेके, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेके, पेंशनें लेके, फिर भी हम इस मुल्क के अवाम पे जुल्म करते रहेंगे, हम इनको गुलाम बना के रखेंगे, और अगर यहाँ से कोई उठ के सवाल पूछेगा तो हम उसे निशान इबरत बना देंगे। वो अभी भी देख लें उनके वो जाहिर नहीं हुए। तो ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो कठपुतलियां हैं, जो अपना ज़मीर गिरवी रखवा कर, बुज़दिली से अपना ज़मीर बेच कर आवाम को तंग कर रहे हैं, इतने झूठे केसेस में हरास कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ये हरासमेंट है कि आप इतने सालों तक लोगों को नोटिस देते हैं बगैर किसी प्रोसीजर के, बगैर किसी कानून के, और जो आपका इख्तियार ही नहीं है कि रियासत के बारे में अगर कोई बात फ़र्ज़ करें की है, फ़र्ज़ करें, तो वो रियासत आके मुद्दई बने ना। ये एक इंडिविजुअल उठ के जाके एफआईए को दरख्वास्त देता है या किसी पुलिस के थाने में दरख्वास्त दे देता है और गद्दारी और बगावत के मुकदमात शुरू हो जाते हैं, तो ये कोई इंसानियत है? फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि रियासत क्या है, ये सवाल बहुत अहम है। क्या किसी महकमे का मुलाजिम, सरकारी महकमे का मुलाजिम, जो हमारे टैक्सेस से तनख्वाह लेके घर जाता है, जो हमारे टैक्सेस से अपनी गाड़ी हम इस्तेमाल करता है, उस गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है वो हमारे टैक्सेस का है, वो जिस घर में जाता है वो हमारे टैक्सेस से बना हुआ है, उसको जो पेंशन मिलेगी वो हमारे टैक्सेस से है, तो इसके बावजूद अगर वो अपने आइन की खिलाफ वर्जी करता है, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, सियासत में मुदाखलत करता है, या कोई और गैर कानूनी काम करता है, या करप्शन करता है, तो ये हमारा हक है कि हम उससे सवाल पूछें, हम सवालात उठाएं। ये इस हक को हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर लें। तो जब हम वो अपना हक इस्तेमाल करते हैं जो आइन में दिया गया है, उस शख्स से जिसको हम अपने टैक्सेस से तनख्वाह देते हैं, और वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो वो रियासत कैसे हो गया? वो तो एक महकमे का मुलाजिम है, हुकूमत का मुलाजिम है, अवाम का मुलाजिम है, उसको तो जवाबदेह होना चाहिए। उसे तो ठहरे में वॉलंटरली खड़ा होना चाहिए कि जी मैं आपके पैसों से तनख्वाह लेता हूँ, मैं आपका मुलाजिम हूँ, आपको एतराज़ है मेरे इन कपड़ों पे कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं, मैं इसका हिसाब दे देता हूँ, आपको मेरा फ़लाँ इख्तियार इस्तेमाल करने पे एतराज़ है, मैं आपको इसका इख्तियार देता हूँ। आप किसी महकमे का, आप महकमा ज़राअत का आप ले लें, एग्जाम्पल ले लें, अगर उसका सरबराह
अगर कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहा है और वो सियासत में मुलविस हो रहा है, तो क्या हमारा हक नहीं है कि मुझसे पूछे भाई आपका तो हल्फ है कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो आप कैसे कर रहे हैं? तो अगर वो कहे कि जी ये तो रियासत के खिलाफ अफसार ने ट्वीट कर दिया, तो क्या वो जो इनफरादी शख्स है क्या वो रियासत है? उसका महकमा ज़राअत वो रियासत है या रियासत इससे कोई बड़ी चीज़ है? तो ये हमारी इस्तदा है, दरख्वास्त है अदालत से कि वो इस सवाल का जवाब ज़रूर लें। जी, आपने यही बात की है कि एक तो ये एक अकाउंटेबिलिटी की आप ये बात कर रहे हैं कि जो ये सरकारी मुलाज़मीन हैं जो ये ऐसे करते हैं, प्रिविलेज देख के ये नोटिस जारी करते हैं, हिरासत करते हैं। अब देख आपका आपकी कोर्ट फीसेस गए हैं, आपके लॉयर का वो एक फीस गया है, आपका टाइम, मनी, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन हार्म्स वे कि आपको ये चैलेंज करना पड़ता है नो कोर्ट ऑफ लॉ एंड व्हाट नॉट। तो आपका वक्त पैसा ये सब कुछ ज़ाया हुआ है, तो इस चीज़ का भी आपका कोई यानी कि प्लान है या फिर कोई ऐसा मूव है कि ये इसको अवॉइड करने के लिए जो ये इस किस्म के एफआईए की तरफ से या फिर जो ये ऐसे लोग जो ये केसेस फाइल करते हैं इनके खिलाफ कोई काउंटर केसेस हो ताकि ये सिलसिला हरासमेंट की ये रुके? जी, मैं इस पे अपने वकला से मशवरा करूँगा। आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है, इस पे सोचना चाहिए हमें। और वाक़ई ये हैरेसमेंट है और सालों साल से चल रही है, ये एक वाक़या नहीं है और सिर्फ मैं नहीं हूँ। पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से टारगेट बने हुए हैं कि वो अपनी एक राय रखते हैं और अगर वो कहीं आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी देखते हैं तो उसके बारे में सवालात उठाते हैं, ताकतवर लोगों से सवालात पूछते हैं। ये चीज़ उनके खिलाफ गद्दारी बना दी जाती है, बगावत बना दी जाती है। एक सरकारी मुलाजिम जो अगर कहीं एसडीओ बना हुआ हो और वो उसको फिर किसी ओहदे पे लगा दिया जाए, वो अपने आप को रियासत पूरी समझना शुरू कर दे, ये बड़ी बदकिस्मती है 21वीं सदी में एक महज़ब मुआशरे में जो आइन और कानून के तहत चलता है, जहाँ एक पार्लियामेंट है, यहाँ पूरा अदलिया का निज़ाम है, जहाँ एग्जेक्टिव है, जहाँ आज़ाद मीडिया है, वहाँ पे ये एक मजाक है ये कि जी वो एक एक शख्स कहता है मैं रियासत हूँ। भाई आप रियासत नहीं है। तो ये इस पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत वक्त ज़ाया होता है, जहनी दबाव होता है, टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं, उनकी जॉब चली गई हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं करता लोगों को कि जी आपके खिलाफ तो केसेस हैं, फिर उन्हें जॉब से निकलवा दिया गया है, टीवी चैनल्स पे वो नहीं आ सकते, अखबारात में कॉलम वो नहीं लिख सकते, राइटअप वो नहीं लिख सकते, और खाली ये सिर्फ डिजिटल मीडिया रह गया है, इस पर वो कोई ट्वीट करते हैं, यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम करते हैं, तो इसकी बुनियाद पे भी उनको टारगेट किया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं, घरों में घुस के मारा जाता है, अगवा किया जाता है, हमले किए जाते हैं उन पे। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और ये प्रैक्टिस जो है ये ऐसे नहीं चल सकती 21वीं सदी में। अगर कोई समझता है कि वो 18वीं 19वीं सदी की तरह अंग्रेज का गुलाम समझता है इस मुल्क को, तो हम अब अंग्रेज के गुलाम नहीं हैं। ये उन लोगों को समझना चाहिए। सोचने तो मेरा नहीं ख्याल वो सोच सकते हैं, उन्हें समझना जरूर चाहिए कि ये अंग्रेज का वक्त जा चुका है। अगर वो अंग्रेज के जाने के बाद यहाँ पे काला अंग्रेज बनने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी मज़ाहमत करेंगे और शिद्दत से मज़ाहमत करेंगे और मुसलसल कर रहे हैं। और उसमें अगर उनका ख्याल है कि वो इस मुल्क को नॉर्थ कोरिया बना सकते हैं तो वो नहीं बना सकेंगे। हम नॉर्थ कोरियंस नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी रवायात हैं, हमारा कल्चर और है, हमारा मज़हब और है, हमें हमारा आइन और कानून जो जिस चीज़ की इजाज़त देता है, जिसका हक देता है, हम उस हक के लिए लड़ेंगे और उस हक का दिफा करेंगे। तो ये चीज़ जितना जल्दी वो समझ लें उतना जल्दी इस माशरे में सुकून आ जाएगा। लेकिन अगर वो समझते हैं हमें दबाव में ला के मुसलसल इस तरह के केसेस के ज़रिए वो कर सकेंगे तो ये नामुमकिन है। दूसरी बात आपने पैसे की, मैं इस मामले में जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन वकला हजरात, ख़वातीन हजरात ने, सब ने हमारी बहुत हेल्प की है, हमसे कोई फ़ीस नहीं लेते और जितना भी कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है वो खुद करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो बहुत उसमें मदद मिली है। और मैं भी और हमारे दूसरे साथी भी इसके बहुत शुक्रगुजार हैं जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के कि उन्होंने हमारी बहुत इस सिलसिले में मदद की है। इसी तरह होता है, किसी मुआशरे में बेहतरी इसी तरह आती है जब मुआशरे के तमाम तबके आपस में मिलकर एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जो सच और हक का रास्ता है। और उसमें वकील भी हैं, उसमें अदलिया के अपराइट जजेस भी हैं, उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, उसमें मुआशरे के दूसरे लोग भी हैं, सियासतदान भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ में
इस पे हमने आपने जो तजवीज़ दी है इस पे मैं बात करूँगा। इन लोगों को अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए, इनको कटहरे में लाना चाहिए जो पाकिस्तान के मुहिब वतन और टैक्स पेयर अवाम के ख़िलाफ़ इस तरह के घिनौने इक़दामात में मुलविस हैं और इस तरह झूठे मुकदमात में उनको फंसा कर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं या उनको हक और सच की बात कहने से रोकने की कोशिश करते हैं। सर एक थ्योरी है जो ये फ्लोट अराउंड करे, वो ये है कि जो ये ऑलरेडी स्पेशली सोशल मीडिया कमेंटेटर्स और ये डिजिटल मीडिया पे जो ये ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तो लॉज हैं जो टीवी, फिल्म, ब्रॉडकास्ट इन सबको देख रही है। जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये एम्बिट से निकल जाती है। अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है PMDA, ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी जर्नलिस्ट, मीडिया वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म वर्कर्स एंड हमारे जुडिशरी एंड पॉलिटिशियंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी मजम्मत की है कि ये आप बिल्कुल इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी मोस्टली जो आपकी एक्टिविटी है, आप एज अ कमेंटेटर आप मोस्टली सोशल मीडिया पे ऑपरेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये PMDA एज अ सॉर्ट ऑफ लेजिटिमाइज कर रहा है जो ये ऑलरेडी एक हरासमेंट का सिलसिला चल रहा है सोशल मीडिया कमेंटेटर्स के लिए, और कोई लॉ कवर नहीं कर रहा? तो PMDA उसको लेजिटिमाइज कर रहा हो या फिर इसको एक कंसोलिडेट कर रहा हो? देखिए, लेजिटिमेसी मिलेगी नहीं इससे। वजह उसकी ये है कि ये एक दिस इज अ फैशिस्ट हाइब्रिड जनता। ये खुद मानते हैं कि हम हाइब्रिड जनता हैं। मैं इसको फैशिस्ट भी कहता हूँ, सब पाकिस्तान में लोग इसको फैशिस्ट कह रहे हैं। जिस जनता की क्रेडिबिलिटी ना हो वो तो कोई सही कानून भी नाफिज करेगा तो लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। इन्होंने अपनी साख तबाह कर दी है, इन्होंने इतना लोगों पे जुल्म किया है और इतनी इस वक्त गवर्नेंस की हालत बुरी है कि जो कवानीन मौजूद हैं पहले से उनको नाफिज करने पे भी लोग इनकी बात नहीं मानते। तो ये एक नया काला कानून ला रहे हैं इस बुनियाद पे कि जी ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया को काबू करना है। देखें, हो सकता है इस बात में वजन हो, मैं नहीं ये कहता कि इस बात में वजन हो सकता है, इसमें हो कि जी आपको थोड़ा कुछ हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ हमारा कानून है, उसके मुताबिक कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए, कुछ लोग ये कहते हैं। लेकिन ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप जैसे मार्शल लगा हुआ है डिक्टेटर्स की तरह आप बैठे एक बुलडोज किए जा रहे हैं चीज़ को। इसका तरीकाकार होता है, जमहूरी रवैया होता है। 21वीं सदी में, मैंने पहले कहा है, 21वीं सदी में आप काले अंग्रेज नहीं बन सकते पाकिस्तान में। 21वीं सदी में आपको काला या ब्राउन पाकिस्तानी ही बनना पड़ेगा। चाहे आपके असासे, आपके बच्चे अमेरिका में हैं, आपके बिजनेसेस कारोबार अमेरिका और बरतानिया में हो, यूरोप में हो, कोई मसला नहीं, लेकिन हैं आप ब्राउन। यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू आर ब्राउन एंड यू आर लिविंग विद ब्राउन हियर इन पाकिस्तान। ये नहीं हो सकेगा कि आप एक ऊपर से कानून बना के ले आए और हम पे उसको नाफिज कर दें कि जी बस आप इसको फॉलो करें। बातचीत होती है, आप पार्लियामेंट के जरिए आए, पार्लियामेंट के अलावा ये लोगों से मुशावरत होती है, इसमें सालों भी लग सकते हैं। ये जरूर ये क्या है कि ये आप अभी फौरन बुलडोज कर रहे हैं इसको। तो वजह साख नहीं है इस हुकूमत की, कोई नहीं मानेगा। चाहे अब आप इस मसले पे हार चुके हैं, लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। अब ये सोने के भी बन के आ जाएं तो लोगों ने इस कानून को एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, अगर कोई ऐसी हुकूमत हो, ऐसा सेटअप हो जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो फ्री एंड फेयर इंतखाबात के बाद, वो भी आके वन साइडेड किसी कानून को नाफिज नहीं कर सकती बुनियादी हकूक के खिलाफ जो जाते हैं। सिर्फ ये है कि निगोशिएट करें कोड ऑफ कंडक्ट कोई, और वो कोई रीजनेबल होना चाहिए। 25 करोड़ जुर्माना, 10 करोड़ जुर्माना, 7 साल कैद, 2.5 साल कैद, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर मैंने फर्ज करें गाली भी दे दी अगर किसी ने ट्विटर पे या यूट्यूब पे, तो उसकी ये सजा, ये झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, तो आप उसको उसका उसका तरीकाकार है ना, आपका डेफेमेशन का लॉ है, आप उसको फॉलो करें। अदालतें हैं, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, अभी और PTA है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ समझते हैं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो ना ये हुकूमत कर पाएगी, एक क्रेडिबिलिटी वाली हुकूमत ही कर पाएगी, और दूसरा वो हुकूमत भी जो क्रेडिबिलिटी वाली हो उसको भी बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा ये क्यों ज़रूरी है, इसकी कहाँ ज़रूरत है और किस लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर।